हेलो दोस्तों, तो यूएमटी में भी ओप्पो A3s, A7 इन सभी ओप्पो के जो मॉडल हैं ऑनलाइन जो अनलॉकिंग होती थी ISP से होती थी उनका अपडेट आ चुका है। तो इस वीडियो में जो है 3 टूल का अपडेट है, तीनों पे हम बात करेंगे और हमारे काम का कौन सा अपडेट है ये भी देखेंगे। अब बहुत से सवाल आए आप लोगों में से कि इतना लेट अपडेट आया, ओप्पो A3s का, A7 का ISP कर रहे हैं, मार्केट से मोबाइल आउट हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक बात समझिए, कंपनी के पास जब भी वो लोडर क्रैक करते हैं, जैसे लोडर क्रैक हो गया तो पहले AMT ने दिया, उसके बाद अनलॉक टूल, फिर UMT, फिर हाइड्रा टूल, सब में अपडेट आ जाएगा। लेकिन बात यह है जब कंपनी उस लोडर को क्रैक कर लेती है तभी अपडेट देती है। सपोज़ अपडेट नहीं आता तो फिर भी हम ISP से तो कर ही रहे थे ना। अभी भी मार्केट में मोबाइल हैं जो भी आते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कम हैं, क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं, कुछ हैं अभी भी आते हैं तो ISP से करते हैं। ISP में बहुत टाइम लगता है, डेड होने की रिस्क रहती है। अभी ये तो है कि चलो जितना भी पैसा मिलेगा 1 क्लिक में आपका हो जाएगा। तो कम, और ऐसा भी नहीं है कि आपको क्रेडिट पे करना है, फ्री टूल से हो रहा है, मतलब अनलॉक टूल UMT से बिना क्रेडिट के हो रहा है आपका। तो मतलब जो भी अपडेट है वो अभी हाल के लिए बेस्ट है। नहीं तो दिमाग में एक मेंटलिटी यही थी कि ओप्पो A3s नहीं होगा, फिर वो ऑनलाइन 3000 रुपये लगेगा या 2000 रुपये लगेगा, 1200 लगेगा, जो भी लगेगा, या फिर ISP से करिए। अगर हैंग ऑन लोगो है तो उसकी फ्लैशिंग नहीं होगी, वो भी ऑनलाइन करानी रहेगी। तो अब फ्लैशिंग भी आप कर सकते हैं, हैंग ऑन लोगो आ जाता है तो उसमें भी आपका अच्छा पैसा बन जाता है अगर आप उसको फ्लैश करके दे देते हैं। तो ये अपडेट जो है आया है, ठीक है थोड़ा लेट आया, बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन अपडेट फिर भी गुड है, अच्छा है, क्योंकि मोबाइल जितने भी हैं उनमें तो हम काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता हर बार कि आपके जो मोबाइल आया और जो मतलब ज़्यादा हाइप है, जो ज़्यादा सेल हुआ है और सीधा उसका अपडेट आया तो आप उसकी अनलॉकिंग FRP फ्लैशिंग जो भी करने लगे। कंपनी को उसमें टाइम लगता है। सैमसंग की FRP जो है वो अभी प्राइस अप है, फिर डाउन हो जाती है, फिर अप हो जाती है। सिक्योरिटी जैसी क्रैक होती है उसकी फिर अप डाउन हो जाती है, और जैसी सिक्योरिटी अपडेट होती है उसकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है अपडेट आया है, बेस्ट है। जितने मोबाइल हैं वो तो हम करेंगे ही नहीं, तो फिर ISP से अभी भी डेड हो रहे थे मोबाइल फ्लैशिंग में। या तो ISP से कराओ या फिर ऑनलाइन कराओ, ISP से फ्लैशिंग में भी मोबाइल डेड हो रहे थे। तो इससे अच्छा ये है कि अब आप 1 क्लिक में कॉलकॉम मोड पे कर सकते हैं। तो सीधा अपडेट देख लेते हैं। 3 टूल के अपडेट हैं। सबसे पहला है UMT का। UMT में ये है, UMT में वही जो मॉडल मैंने आपको बताया, ओप्पो A3s, A7 और AX5, A12 रेनो R15 न्यू, ये मॉडल ऐड कर दिए हैं। वर्ज़न जो है इसका UMT का QC Fire वर्ज़न 10 है। और आपको यहाँ पे रीड एंड टूल में आप जाएंगे, इंस्टॉल करने के लिए आप UMT सपोर्ट से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओप्पो में ये रहा, ये मॉडल ये आ गए, ओप्पो A3s, A7, AX5 और R15 न्यू। ये मॉडल जो है आप कॉलकॉम मोड पे वॉल्यूम अप डाउन से की को दबा के रखेंगे, केबल लगा देंगे, कॉलकॉम पोर्ट आ जाएगा। फिर आपको जो भी करना है, फैक्ट्री रीसेट, FRP फ्लैशिंग, वो आप सब कर सकते हैं, क्योंकि इसका लोडर क्रैक हो चुका है, UMT में इसका आ गया। दूसरा है अनलॉक टूल का। और अनलॉक टूल में एक बात आई है सामने कि इसमें सिर्फ A3s ऐड हुआ है, A3s, ना कि यहाँ पे जो और मॉडल हैं। जैसे मैं इनकी बात करूँ तो A7, AX5, A12e, R15 न्यू, Realme 2, C1, ये मॉडल भी ऐड हुए हैं UMT में। Realme अगर मैं देखूँ C1 तो वो भी इन्होंने ऐड कर दिया है Realme का, यहाँ पे Realme का C1 भी ऐड कर दिया है और Realme 2 भी ऐड कर दिया है, जो आपको Realme के टैब में यहाँ पे दिख जाएगा। तो अनलॉक टूल में यहाँ पे वो नहीं है। तो अगर आपके पास मोबाइल आता है तो Realme और ओप्पो एक ही कंपनी है, और यहाँ पे लोडर जो है एक ही यूज़ होता है, मतलब जिसकी अनलॉकिंग फ़ाइल होती है वो एक ही यूज़ होने वाली है, उपयोग होने वाली है। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 450 है, CPH 1853 है, तो आप इसी को सिलेक्ट करके सब कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक कंपनी में एक ही लोडर यूज़ होता है। अगर एक लोडर क्रैक हो जाता है तो उस CPU पे जितने भी मोबाइल आते हैं उनकी सबकी आप FRP अनलॉकिंग फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो इसी पे आपका जो है, अगर यहाँ पे मॉडल नहीं दिखता और आपके पास Realme 2 आता है, जैसे ये मॉडल आता है Realme 2 या C1 R15 न्यू, तो आपको UMT में तो ये मॉडल सपोर्टेड है, लेकिन अनलॉक टूल में नहीं दिख रहा है। तो अनलॉक टूल में आप सीधा यही लोडर सेलेक्ट करेंगे, फैक्ट्री रीसेट, एरेज, FRP कर देंगे, आपका 101% हो जाएगा। तो ये था UMT का पहला अपडेट। दूसरा, अनलॉक टूल में तो ये मॉडल ऐड कर दिया है उन्होंने,
इंटरनल मतलब इसमें शो होने लगा। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो भी डाला हुआ है अनलॉक टूल के ऑफिशियल साइट पे कि कैसे करना है। रिकवरी मोड में जाके सबसे नीचे वर्जन 1.2 लिखा होगा, उस पर 2-3 बार क्लिक करेंगे, आपका Qualcomm मोड पे चला जाएगा। वहाँ से फिर आपको फैक्ट्री रीसेट एफआर जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और सैमसंग का A71 5G इसकी जो है ये ऐड कर दिया है, इसकी सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। Qualcomm CPU है इसमें भी, और ये जो है UMT में उन्होंने ऐड कर दिया है। दूसरा अपडेट जो है हाइड्रा टूल की तरफ से है। तो हाइड्रा टूल में भी वही, ये देखिए ओप्पो Realme HD 450 Qualcomm स्नैपड्रैगन 450 CPU ऐड किया है। और यहाँ पे वही मॉडल हैं A3s, A7 II, C1 और 2 भी। तो यहाँ पे जो मॉडल नहीं भी है वो भी आपको, मैंने आपको दोबारा से बता दूं कि जो Realme 2 है वो भी आपका इसी से हो जाएगा। C1 है, A7 है। तो ये आपको सिर्फ क्या है, आप अगर A3s अकेला सेलेक्ट करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि सेम CPU सेम ब्रांड है इसलिए। बाकी हाइड्रा टूल में ये जो है अपडेट कल ही आया था। लेनोवो के बहुत सारे टैब ऐड कर दिए हैं, स्मार्ट टैब M10, लेनोवो के लगभग सभी टैब ऐड हैं हाइड्रा टूल में। तीसरा जो है ये आया था 13 तारीख को, सबसे मेन है जो चमेरा टूल का अपडेट। चमेरा ने 2 CPU ऐड किए हैं, 9945, 8845। ये जो है Exynos CPU हैं जो सैमसंग में आते हैं, Exynos CPU। इनका जो है आप, इनमें कौन कौन से मॉडल आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। S24, S24 प्लस और A55, सैमसंग का A55 भी इसी में आता है। और ये जो है अगर मीडियाटेक होता तो हम कर सकते हैं, उसका Qualcomm है तो भी कर सकते हैं, लेकिन Exynos है तो सबसे टिपिकल होता है Exynos का FRP या बाईपास करना सबसे कठिन है, उसी के लिए हमें ऑनलाइन जाना रहता है। तो इस समय जो है चमेरा सिर्फ एक ही टूल है, चमेरा टूल, जिसमें Exynos CPU की FRP आप कर सकते हैं EUV मोड पे। Exynos CPU को जैसा हम Qualcomm CPU मोबाइल को Qualcomm मोड पे कनेक्ट कराते हैं टेस्ट पॉइंट से, सेम Exynos CPU को EUV मोड मतलब Exynos USB बूटिंग मोड पे कनेक्ट कराने के लिए आपको टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे S24 है तो आपको गूगल कर लीजिएगा या टूल में भी आपको दिख जाएगा। S24 आप सर्च कीजिएगा EUV पॉइंट, तो आपको बता देगा EUV पॉइंट कहाँ पे है। उनको शॉर्ट करके आप केबल लगाएंगे, आपका जो है Exynos USB बूटिंग मोड का ड्राइवर इस टूल में डिवाइस मैनेजर में शो होने लगेगा। आपको फिर जो ये मॉडल सेलेक्ट करके FRP पे क्लिक कर देंगे, आपका हो जाएगा। सिर्फ एक ही टूल है जिसमें ये Exynos CPU सपोर्टेड है, वो है चमेरा टूल। इसीलिए महंगा भी है, 7000 का लगभग नॉर्मल है और 12000 का प्रो वर्जन है, जिसमें सभी हो जाते हैं। बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर मिल जाएगा, रिंकू भाई का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी फर्दर कुछ ये हैं और सी मॉडल जो नेटवर्क फैक्ट्री रीसेट अवेलेबल ऑन फॉलोइंग जापानीज़ मॉडल। इनका जो है जो जापानीज़ मॉडल है उनका अगर इंडिया में यूज़ करते हैं उनका नेटवर्क रीसेट कर सकते हैं, नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं। A54, A53, A21, 2020, A20E, A30, टैब S9 FE प्लस 5G, इनका जो है आप नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं, जो कि जापानीज़ मॉडल पे अकेला जो जापानीज़ मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ से अगर हमारे पास आते हैं और यहाँ पे अगर हमें सिम यूज़ करनी है तो आप उनका जो है नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं। बाकी यही था मेन अपडेट। बाकी एक दो टूल का और अपडेट आया, वो सिर्फ उन्होंने सिक्योरिटी अपडेट की है। तो मेन जो है UMT ने बहुत जल्दी ही अपडेट दिया है। AMT ने 2 दिन पहले दिया, उसके तुरंत बाद लोडर लीक हुआ, मतलब इसकी जो है अनलॉकिंग फाइल लीक हुई, तो सब टूल में आ गया। हाइड्रा में भी आ गया, UMT में, अनलॉक टूल में, और जितने भी टूल बचे हुए हैं सब में आ जाएगा। यही होता है, एक टूल अगर किसी भी ब्रांड की किसी भी मोबाइल की सिक्योरिटी अगर क्रैक कर देता है, मतलब उसमें सपोर्ट आ जाता है, सिर्फ वो ऑफिशियल टूल ना हो जो सर्विस सेंटर वाले यूज़ करते हैं वो अकेला ना हो, तो बाकी सब में आ जाएगा। जैसे AMT में आया तो UMT अनलॉक टूल में आ गया, अनलॉक टूल में आता है फिर UMT में आया तो UMT में कोई अपडेट आता है फिर वो अनलॉक टूल में आता है। मतलब ये एक दूसरे से लिंक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम फिर चलता है। अगर एक ने क्रैक की फिर उनका कॉपी किया और पेस्ट करके वो जो है एक दूसरे के में मतलब एक दूसरे टूल में आ जाता है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपडेट आया बेस्ट है, नहीं तो अभी तक फिर से हम फिर वही ISP करते और A3s की अनलॉकिंग करते, A7 की ISP करते फिर अनलॉकिंग करते। बाकी अब ऐसा नहीं करना रहेगा, जितने ही मॉडल हैं उनकी करेंगे। बिना खोले हो रहा है, नो डेड रिस्क है भाई। कस्टमर से A3s के लिए यही प्रॉब्लम होती थी कि अगर उनसे बोला भाई डेड हो जाएगा तो कस्टमर लेके भाग जाता था, नहीं डेड नहीं करना, बंद नहीं करना है। तो मतलब डेड रिस्क तो नहीं है, ISP में डेड हो जाता था ज़्यादातर। अब जो है आप बिना डेड रिस्क के कर सकते हैं और
15 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा आपका, 10 मिनट के कहाँ 5 मिनट में हो जाएगा, उसमें 1 घंटा लग जाता था। तो मुझे तो बेस्ट लगा भाई अपडेट। बाकी दोबारा से वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।